आज का पहला प्रश्न है कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शामिल नहीं था। ऑप्शन है इसके द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ किया गया, इसके द्वारा 11 राज्यों में से 5 राज्यों में द्विसदनी व्यवस्था प्रारंभ की गई। तीसरा ऑप्शन है कि इस अधिनियम के द्वारा महालेखा नियंत्रक परीक्षक की नियुक्ति की गई, और चौथा इसके द्वारा रेलवे के प्रशासन के लिए एक संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो कौन सा कथन जो है वो प्रावधान शामिल नहीं था। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, कि इसके द्वारा 11 राज्यों में से 5 राज्यों में द्विसदनी व्यवस्था प्रदान की गई। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत इसमें 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी। इसके द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया और प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया, और साथ ही 11 राज्यों में से 6 राज्यों में द्विसदनी व्यवस्था प्रारंभ की गई। इसलिए इसका बी ऑप्शन जो है गलत है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन है HBR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन नंदलाल बोस द्वारा किया गया। LN मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार नियुक्त किया गया, और मूल प्रस्तावना को राम मनोहर सिंह के द्वारा हस्तलिखित किया गया। तो कौन सा कथन जो है सही है। तो इसका सही जो आंसर है कूट के आधार पर 1 2 3 4 2 3 4 1 2 या फिर 1 3, जिसका सही जो आंसर है वो आपका है 1 3, मतलब पहला और तीसरा जो है वो सही है, क्योंकि संविधान सभा में मुख्य प्रारूपकर्ता जो नियुक्त किया गया था वो LN मुखर्जी को नियुक्त किया गया था, ना कि नियुक्त किया गया था। और हिंदी संस्करण का सुलेखन जो है वो नंदलाल बोस ने नहीं, बसंत कृष्ण वैद्य ने किया था, और मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा किया गया था। इसलिए दूसरा चौथा जो है वो गलत है, पहला और तीसरा जो है सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए कि इसके चारों धुंधले वलय विद्यमान हैं। इसके वायुमंडल में मीथेन गैस है, और इसकी मध्य रेखा अपने अक्ष के साथ 98 डिग्री का कोण बनाती है, और यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जो ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक प्रदक्षिणा कक्ष में लगातार सूर्य के सामने रहती है। तो यह किसकी विशेषता है? अरुण, वरुण, शनि या फिर बृहस्पति। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, अरुण। ए ऑप्शन जो है वो इसका सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान के बारे में कहा था कि भारतीय संविधान भाषा और वस्तु दोनों की तरह से 1935 के अधिनियम की नकल है? PR देशमुख, आइवर जेनिक्स, एन श्रीनिवासन या ग्रेनविल ऑस्टिन। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, एन श्रीनिवासन। बहुत से लोगों ने भारतीय संविधान को 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी कहा था। इसी क्रम में एन श्रीनिवासन का कहना था कि भारतीय संविधान भाषा और दोनों की तरह से 1935 के अधिनियम की नकल है। वहीं दूसरी तरफ आइवर जेनिक्स ने यह कहा कि भारतीय संविधान भारतीय सरकार अधिनियम 1935 से सीधे निकलता है, जो वास्तव में अधिकांश प्रावधानों के पाठ बिल्कुल उतार लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन जिसमें एक अभिकथन दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है, विंध्याचल पर्वत से निकलकर कुछ नदियां उत्तर की ओर बहती हुई यमुना और गंगा में मिल जाती हैं, और यह नदियां भ्रंश घाटी से होकर गुजरती हैं। तो कौन सा कथन सही है?
ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या फिर डी ऑप्शन। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, ए सही है और आर जो है वो गलत है। ऐसा इसलिए है कि दक्षिणी प्रायद्वीप के उत्तरी भाग का ढाल जो है उत्तर की ओर है, अतः विंध्याचल पर्वत से निकलकर कुछ नदियां उत्तर की ओर बहती हुई गंगा और यमुना में मिल जाती हैं, इसलिए ये सही है, परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक पी तरंगे भूकंपी तरंगों के संबंध में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट के माध्यम से सही कथन चुनिए। पहला है, प्राथमिक तरंगों का संचरण ध्वनि तरंगों के समान होता है। यह तरंगे ठोस, तरल और गैस के माध्यम से होकर गुजर सकती हैं। इन तरंगों को पृथ्वी के आंतरिक भागों से धरातल तक पहुंचने का मार्ग अवतल होता है। और चौथा है, इन तरंगों की गति सबसे अधिक द्रव में होती है। कूट के आधार पर चयनित करना है, केवल 1 2 3 4, 1 2 4, 1 3 4, 2 3 4 या फिर 1 2 3। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 1 2 3, मतलब पीछे तीनों कथन जो हैं वो सही है, चौथा जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप की कौन से देश लाल सागर के साथ सीमा बनाते हैं? कूट के आधार पर चयनित करना है। मिस्र, सूडान, इथोपिया, जिबूती या फिर इरिट्रिया। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 1 3 1 2 4 5, 1 2 4 5। इथोपिया जो है वो लाल सागर से सीमा नहीं बनाता है। अफ्रीका महाद्वीप के जो देश हैं मिस्र, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती लाल सागर को स्पर्श करते हैं। इथोपिया लाल सागर के साथ सीमा नहीं बनाता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने कहा था कि यदि कोई व्यक्ति गंगा नदी के मुहाने पर अंग्रेजी झंडे का अपमान करता है तो वह वैसा ही है जैसा कि कोई टेम्स नदी के मुहाने पर अपमान करता है? यह कथन किसका है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी या फिर वारेन हेस्टिंग्स। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, लॉर्ड डलहौजी। 1826 में यांडबू की संधि के बाद बहुत से अंग्रेज व्यापारिक बर्मा के दक्षिण तट रंगून बस गए थे, परंतु उनके बुरे बर्ताव के कारण सैपर और लुइस नामक 2 अंग्रेजी कप्तानों पर बर्मा सरकार ने भारी जुर्माना लगाया। इसके पश्चात इन अंग्रेजों ने भारतीय गवर्नर डलहौजी को शिकायती पत्र लिखा। तब डलहौजी ने ब्रिटिश गौरव प्रतिष्ठा की रक्षा करने का निश्चय किया और कहा कि यदि कोई व्यक्ति गंगा नदी के मुहाने पर अंग्रेजी झंडे का अपमान करता है तो वह वैसा ही है जैसा कोई टेम्स नदी के मुहाने पर अपमान करता है। अगला प्रश्न है, आंग्ल नेपाल युद्ध के संबंध में चर्चा कीजिए कि प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध के समय वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल था और दूसरा यह युद्ध 1816 की सुगौली की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल 2। क्योंकि पहला कथन इसलिए गलत है कि प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध के समय वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर नहीं था। उस समय जो था वो लॉर्ड हेस्टिंग्स जो था वो बंगाल का गवर्नर था। अगला प्रश्न है, शिक्षा के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन चुनिए कि 1906 ईस्वी में बड़ौदा रियासत ने अपने यहाँ अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ की और दूसरा सरकार ने फरवरी 1913 के प्रस्ताव में अनिवार्य शिक्षा के सिद्धांत को स्वीकार किया और उस डिस्पैच में स्वीकार किया गया कि ग्राम स्तर पर देसी भाषाओं प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित की जाएं और 1856 में लोक शिक्षा विभाग स्थापित किया गया। कूट के अनुसार 1 2 3 4, 1 2 3, 2 और 4 और 1 और 3। इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 1 और 3। क्योंकि लोक शिक्षा विभाग की स्थापना जो है वो 1855 में की गई थी, ना कि 56 में। और
जबकि बड़ौदा रियासत ने 1906 ईस्वी में 1906 ईस्वी में अनिवार्य शिक्षा प्रदान की और 1913 में अनिवार्य शिक्षा के सिद्धांत को तो स्वीकार नहीं किया गया, परंतु निरक्षरता को समाप्त करने की नीति को अवश्य स्वीकार किया गया था, इसलिए दूसरा कथन भी गलत है। अगला प्रश्न है, थियोसोफिकल सोसाइटी के संबंध में कौन सा कथन सही है? कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई। 1879 ईस्वी में थियोसोफिकल सोसाइटी कार्यालय न्यूयॉर्क से दुबई लाया गया। 1882 ईस्वी में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्य कार्यालय मद्रास के पास अडयार में स्थापित किया गया और थियोसोफिकल सोसाइटी की पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत में विश्वास करती थी। तो कौन सा कथन सही है कि 1 2 3 4, 1 2 3, 1 3 4 या फिर 2 3 4? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, 1 2 3 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय नेता ने कहा कि राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र के जीवन श्वास है? बिना राजनीतिक स्वतंत्रता के सामाजिक और शैक्षणिक सुधार, औद्योगिक प्रसार, एक जाति की नैतिक उन्नति इत्यादि की बात सोचना मूर्खता की चरम सीमा है। कथन किसका है? विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, महात्मा गांधी या फिर लाला लाजपत राय? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, अरविंद घोष। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गांधी जी के संबंध में सही है? गांधी जी 1896 में कुरलैंड जहाज से मुंबई से दक्षिण अफ्रीका के डरबन बंदरगाह पर पहुंचे। गांधी जी ने ग्रीन पंपलेट नामक की पुस्तिका लिखी थी। 1906 में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र शुरू किया और मनसुख लाल नागर इंडियन ओपिनियन पत्र के अवैतनिक संपादक थे। तो कौन सा गांधी जी के बारे में सत्य नहीं है? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, क्योंकि गांधी जी ने 1906 में इंडियन ओपिनियन नाम का एक दैनिक नहीं, एक साप्ताहिक समाचार पत्र शुरू किया था और यह साप्ताहिक पत्र हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती और तमिल में निकलता था, इसलिए बाकी अन्य जो हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन और कारण है कि मुस्लिम लीग ने अगस्त प्रस्ताव को स्वीकार करने से मना कर दिया और इसमें एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किए जाने का प्रस्ताव था। फूट के आधार पर चयनित करना है। कौन सा ऑप्शन सही है? 1, बी, सी और डी? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। ए और दोनों सही हैं, लेकिन एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं करते। अगला प्रश्न है, अमेरिकी संविधान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें कि अमेरिकी राष्ट्रपति और उनके सचिव अपने कार्यों के लिए कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी होते हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति प्रतिनिधि सभा को भंग नहीं कर सकता। केवल 1, केवल 2, दोनों या फिर दोनों नहीं? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल 2। क्योंकि अमेरिका एक संघीय राज्य है, यहाँ राष्ट्रपति सरकार की अवधारणा है। यहाँ राष्ट्रपति मुख्य वास्तविक कार्यकारी होते हैं, पर राष्ट्रपति और उनके सचिव अपने कार्यों के लिए कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, ना ही उनके पास कांग्रेस में सदस्यता होती है। राष्ट्रपति प्रतिनिधि सभा को भंग नहीं कर सकता है, इसलिए पहला कथन जो है गलत है, दूसरा कथन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 19(1) के तहत भाषण या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता विचारों के प्रचार के स्वतंत्रता में शामिल है? ऑप्शन है क्रोमेश थापर केस 1950, A.K. गोपालन केस 1950, चंपकम द्वैराजन केस 1951, शंकरी प्रसाद केस 1951। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है रमेश थापर केस 1950, मतलब ए ऑप्शन इसका जो है वो सही है। रमेश थापर केस को ही चौराहे के केस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, और इसी में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 19(1) के बारे में टिप्पणी की थी। अगला प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। संविधान का भाग उनके विषय संबंधित है कि भाग 10, भाग 11, भाग 12, भाग 13 किससे संबंधित है? तो इसका सही जो आंसर है वो है भाग 10 जो है वो
अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित है। भाग 11 जो है संघ राज्यों के संबंध से संबंधित है। भाग 12 जो है वित्त संपत्ति संविदाएं हैं। और भाग 13 में है भारत के समागम है। तो इसका सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न है, समय समय पर चुनाव सुधार और चुनाव के खर्च से संबंधित अनेक समितियां गठित की गई। निम्न में से कौन सी एक गैर सरकारी समिति थी? दिनेश गोस्वामी समिति, JS वर्मा समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति या फिर ताराकुंडे समिति। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, ताराकुंडे समिति। दिनेश गोस्वामी समिति का गठन 1990 में हुआ। JS वर्मा समिति का गठन जो है वो 2013 में हुआ। इसमें आपराधिक कानूनों पर संशोधन करने की चर्चा की गई थी। इंद्रजीत गुप्ता समिति जो है ये आपकी 1998 में हुई थी। और तारकुंडे समिति का गठन जो है वो जयप्रकाश नारायण ने 1974 में किया गया था और इसने 1975 में रिपोर्ट स्थापित दी थी और यह एक गैर सरकारी समिति। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए कि अनुच्छेद 106(2) में कहा गया है कोई भी सांसद संसद या उसकी किसी समिति में कही गई बात किसी भी बात के दिए गए वोट के संबंध में किसी भी अदालत में कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। और दूसरा अनुच्छेद 105(1) में संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते के संबंध में प्रावधान किया गया। केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, ना तो एक ना ही दो, क्योंकि यह बात 106(2) में नहीं, यह बात 105(2) में कही गई है। ठीक है। और 105(1) अनुच्छेद 106 में वेतन और भत्ते का प्रावधान किया गया है, इसलिए ठीक है, दोनों कथन गलत है। अगला प्रश्न है, सॉरी ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।